तुमने माथे पे भी लिखा रखा है कट्टर हिंदू। जी कट्टर हिंदू तो हूँ, अभी भी हूँ, अभी भगवा वाला हूँ, पर बीजेपी वाला नहीं। बीजेपी का सही कामों का समर्थन करता हूँ, पर गलत कामों का। 11 साल आप बोलते हो बेमिसाल, काहे का बेमिसाल? आप रातों रात 8 बजे रातों रात ये लॉकडाउन लगा सकते हो, रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, रातों रात जीएसटी ला सकते हो, ठीक है। फिर रातों रात रोजगार भी तो दे दो 2 करोड़, रातों रात किसानों दोगुनी आय कर दो, रातों रात 15 लाख डाल दो, रातों रात। फिर ये सब क्यों नहीं करते हो? जो वादा किए वो तो करते नहीं हो, फिर बोलते हो हमारे रगों में खून दौड़ता है। तो मोदी जी का, अमित शाह का सिर्फ कैमरे पे मतलब खून खोलता है, बाकी सब वैसे ही है। अगर होता तो पीओके भी हमारा होता, क्योंकि मोदी जी हमें क्यों लगता है था उनका 56 इंच का सीना नहीं है, उनका नापो तो आपको लगता है 12 इंच का भी ना होगा। योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को हटाओ, 75 साल तो हो गया, और योगी जी को दिल्ली के सिंहासन में बैठा दो। पीओके 6 महीने के अंदर वापस होगा, मोदी जी नहीं कर पाएंगे। अब नहीं लगता है, पहले इन पे बहुत विश्वास था। 2014 में बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, पर अच्छे दिन अब कैसे आएंगे तो बता देना चाहता हूँ भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे, ऐसे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। योगी जी आएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, 12 साल में नरेंद्र मोदी ने 111 साल आने की अच्छी तैयारी कर दिया भारत के लिए, और जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, परिवारवाद पार्टी हैं, इस 11 साल में उनको आने वाला जो 100 साल है उनकी नींव कमजोर कर दी गई है। भाजपा में भी परिवारवाद है, सब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। भाजपा में लिमिटेड है बोलने का, इनके पास मुद्दा नहीं होता है ऑपोजिशन के बाद में। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इन्होंने सारे इनके लूपहोल्स खत्म कर दिए, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी, सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन कर दिया। आज एक रिक्शे वाला भी पहले मनी ऑर्डर करता था, पैसे लगते थे, पोस्ट ऑफिस जाता था, 5वें दिन पैसा पहुंचता था। आज 1 मिनट में बिहार, कलकत्ता, मुंबई कहीं भी पैसा जाता है, लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये कहती है कि पैसा रहेगा तभी तो पहुंचाएंगे, इनकम ही नहीं हो रही है। अभी जो बहन जी खड़ी थी बता तो रही थी, इनकम कैसी कि केजरीवाल जी की तरह फ्री में दे दिया जाए, सब कुछ लुटा दिया जाए। बहुत इनकम है हिंदुस्तान में, दूसरी कंट्री आके इन्वेस्ट कर रही हैं। भाजपा भी कई जगह फ्री देती है, ऐसा कुछ आपको पता है या नहीं? भाजपा देती है, गरीबों को देती है। आज कश्मीर के मुसलमान न्यूज़ पे बोल रहे थे कि हमने गलती करी, नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट नहीं दिया, हमारी रेलवे पहुंच गई है, हमें फ्री राशन मिलता है, बच्चियों को वहाँ पर लैपटॉप और एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज पहुंच रही हैं, आयुष्मान योजना पहुंच रही है। क्या नहीं करा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने? सवाल कर रहा है कि देश में लगातार हादसे हो रहे हैं, कुछ जिम्मेवारी लेने नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो अभी कुछ पहले हादसे नहीं हुए, हादसे तो पहले भी हम नहीं हुए। हैदराबाद पहले जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि इस देश में नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफे हो जाते थे, लेकिन नैतिकता के आधार पे अगर ये कहते हैं इस्तीफे, रेल मंत्री आप रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर की बात करो ना। ऑपरेशन पवन भी 1987 में शुरू हुआ था, 2.5 साल श्रीलंका से लड़ाई चली थी, जबकि हिंदुस्तान और श्रीलंका की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ वहाँ की अपनी प्रॉब्लम थी। तो राजीव गांधी ने फौजें भेजी, 1171 हमारे सैनिक गए, 3500 के हाथ गए, टांगे गई, कितनी विधवाएं हुई, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं फौज में था, मैंने वो चीज़ें देखी हैं। अपना समय भूल जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हुए 2 महीने हो गए और वो 2.5 साल चला, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिर ये कहते हैं नरेंद्र सरेंडर नहीं होता। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी को गले लगाया था, वो खुद सरेंडर हुए थे। ये जो आदमी है नरेंद्र मोदी, ये 1 सेकेंड, सरेंडर इन फ्रंट ऑफ नरेंद्र, ये चीज होनी चाहिए। सरेंडर शब्द ही नरेंद्र के सामने सरेंडर हुआ है। 370 हटी, हमारे फालतू खर्चे सिक्योरिटी के हटे, राम मंदिर बना, पुराने हमारी जितना करोड़ों रुपया खर्चा होता था सिक्योरिटी पे, पब्लिक के काम आने लग गया। 3 तलाक वाली प्रॉब्लम थी, अरे एक स्त्री का सब कुछ खत्म हो जाता है। बातचीत में ना नरेंद्र सरेंडर का कहा, कल ही जो है मिस्त्री साहब ने कहा था कि मोदी साहब की बात हुई ट्रंप साहब से और 35 मिनट बात हुई और उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि कोई मध्यस्थता किसी ने की है, ट्रंप साहब ने मध्यस्थता नहीं की है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद फिर से ट्रंप साहब आते हैं और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार वो पब्लिक में आके बोल चुके हैं कि हमने ये युद्ध रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैं ये बड़ा सिंपल बोलता हूँ, जो लोग उनके वीडियो पे विश्वास करें वो बेवकूफ़, जो हमारे नरेंद्र मोदी और हमारे मिनिस्टर पे विश्वास ना करें तो वो क्या है, वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं। बिल्कुल, अरे हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। मोदी साहब खुद आकर इस बात को नकार नहीं रहे हैं, ट्रंप साहब बार बार आके मीडिया में बयान दे रहे हैं। कल को कोई भी इनमेच्योर अपरिपक्व बालक एक क्वेश्चन उठा देगा, उसका नरेंद्र मोदी जवाब। ट्रंप साहब बालक हैं, मोदी लगता है ट्रंप साहब हैं, ट्रंप साहब बालक। ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहा, यहाँ जो विरोध पार्टियां हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बयान को आधार बनाया जा रहा है, ट्रंप साहब के बयान को आधार बनाया जा रहा है। अगर ट्रंप साहब के बयान में दम होता, सब कुछ होता, नरेंद्र मोदी खंडन करते, उनके पास और भी है। इस समय हम बड़ी नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं साहब, ठीक है, ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है,
मैंने फ़ौज में सर्विस करी 18 साल। बहुत ऐसा काबिल, तारीफ़ काबिल, हौसला अफजाई करने वाला लीडर पहली बार मिला है। ठीक है। देखिए सर, हमने मई में जून देखा है और सड़क पे हनीमून देखा है। ये बोलते हैं ना मोदी जी कि हमारे रगों में खून दौड़ते हैं, इनके रगों में खून नहीं दौड़ते, इनके नेताओं में हवस दौड़ते हैं। आप देखे ही होंगे, ये क्या नाम था, धाकड़ जी, धाकड़ थी ही नहीं, सिर्फ एक आ गया कैमरा में तो एक नहीं है। इनके अधिकतर नेताओं तब बलात्कारी है, लेकिन बीजेपी में बहुत तेज है, सिर्फ बोलने का सिर्फ खून दौड़ता है। मोदी जी का खून, बीजेपी की बुराई करें, तुम तो मोदी जी के मतलब दीवाने हो। मैंने तुम्हारी बहुत सारी वीडियो देखी है, तुमने माथे पे भी लिखा रखा है कट्टर हिंदू। जी कट्टर हिंदू तो हूँ, अभी भी हूँ, अभी भी भगवा वाला हूँ, पर बीजेपी वाला नहीं। बीजेपी का सही कामों का समर्थन करता हूँ, पर गलत कामों का। बीजेपी ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? तो क्या ये धाकड़ जी क्या करे? आप बताओ, आप 11 साल आप बोलते हो बेमिसाल, काहे का बेमिसाल? आप रातों रात 8 बजे रातों रात ये लॉकडाउन लगा सकते हो, रातों रात नोटबंदी कर सकते हैं, रातों रात जीएसटी ला सकते हो, ठीक है, फिर रातों रात रोजगार भी तो दे दो 2 करोड़, रातों रात किसानों को दोगुनी आय कर दो, रातों रात 15 लाख डाल दो, रातों रात फिर जो बोले थे सारे बांग्लादेशियों को भगा दूंगा, भगा दो, रातों रात गौहत्या बंद करा दो। ये सब क्यों नहीं करते हो? जो वादा किए वो तो करते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो हमारे रगों में खून दौड़ता है। तो मोदी साहब का 56 इंच का सीना, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करवाया। आपको लगता है किसने करवाया होगा? दोनों लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जी, उसके मैं बोलता हूँ तो मोदी जी का, अमित शाह का सिर्फ कैमरे पे मतलब खून खोलता है, बाकी सब वैसे ही है। अगर होता तो पीओके भी हमारा होता, अगर योगी जी जैसा पीएम अभी होता तो पाकिस्तान हमारा होता, ये मैं मानता हूँ, यही सच्चाई है। योगी जी होते तो हो जाता, मोदी जी के कारण नहीं हो पाया। जी जरूर होता, क्योंकि मोदी जी, हमें क्यों लगता है ऐसा, उनका 56 इंच का सीना नहीं है, उनका नापो तो हमको लगता है 12 इंच का भी ना होगा। हमारे योगी जी का है, पर हमें योगी जी से एक नंबर, योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को हटाओ, 75 साल तो हो गया, और योगी जी को दिल्ली के सिंहासन में बैठा दो। पीओके 6 महीने के अंदर वापस होगा, पक्का होगा 100%। और मोदी जी नहीं ला पाएंगे, मोदी जी नहीं कर पाएंगे, अब नहीं लगता है। पहले इन पे बहुत विश्वास था, 2014 में बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, पर अच्छे दिन अब कैसे आएंगे तो बता देना चाहता हूँ भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी जाएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे, ऐसे अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। योगी जी आएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है जी, योगी जी आएंगे तभी अच्छे दिन आएंगे, वरना ये अच्छे दिन नहीं ला पाएंगे, इनकी औकात नहीं है अच्छे। तो बात चल रही कि योगी जी शायद वो अपना मुख्यमंत्री का काम न पूरा, वहाँ जो कार्यकाल न पूरा कर पाए। अरे ऐसा बात नहीं है, 2027 में योगी जी आएंगे, 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री के सीट पे बैठने वाला है, बिल्कुल बैठेगा। और उसके जगह पे अगर किसी बीजेपी ने किसी चेहरा रखा तो फिर बीजेपी का विरोध होगा। मोदी जी भाई पूरे देश को एक कर दिए, और उसके बाद से किस प्रकार से पाकिस्तान को धोए हैं, तुमने नहीं देखा? क्या कर दिया पाकिस्तान को? पाकिस्तान को क्या कर दिया? हमारे दिन में रुला दिया। आतंकवादी कैसे घुस जाता है फिर घर पे, 27 जवान को मार देता है, मतलब पब्लिक को मार देता है, और तुमने ठीक है 100 को मारा, तो पीओके को खत्म क्यों, पीओके वापस क्यों नहीं लिए, पाकिस्तान को खत्म क्यों नहीं किए? 21 जगह रोने लगा ना, फिर वो आके फोन किया कि भाई युद्ध रोक दीजिए, तब जाके मोदी जी माने। ट्रम्प पप्पा ने कॉल किया था तब रुका, ठीक है। अखिलाल करो ना, पाकिस्तान पे करो, करके दिखाओ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तो करके दिखा दिया ना। अरे कहाँ करके दिखाया? पीओके हमारा हो तो तब मानता मैं। पीए को जब हो जाता था। जी बिल्कुल। तो मोदी जी, राजनाथ सिंह बोले कि खुद ही चल कर आएगा। इसका मतलब पहले बोलते थे पीओके हम 6 महीने का वापस ले गए, बोलते थे क्या, योगी जी खुद कहते थे कि हमारा सरकार बना दो, 6 महीने का अंदर वापस ले लूंगा। फिर ऐसे क्यों बोलते थे? ऐसे ही बोलना चाहिए था ना कि पीओके खुद आएगा चल के। चलिए ठीक है, जनता अपनी अपनी बात कह रही है। 11 साल बेमिसाल, और ट्रम्प साहब और मोदी साहब की बार बार जो है चल रही है, वो जो है मध्यस्थता करने की बात करते हैं ट्रम्प साहब, लेकिन मोदी जी के जो विदेश सचिव हैं, सरकार के लोग हैं, भाजपा के लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।